ओम श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध 23वां अध्याय। अनुद्रुह्यु तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः। सभा नरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः। जनमेजयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः। उशीनरस्तितिक्षुश्च महामनसयात्मजौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभा नर, चक्षु और परोक्ष। सभा नर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जनमेजय, जनमेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, शिबि, वन, समी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकय। उसी नर के भाई तितिक्षु के रुषदरथ, रुषदरथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, वंग, कलिंग, शुंभ, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्याधिपति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहाँ ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ।
और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहदरथ, बृहत्कर्मा और बृहदभानु 3 पुत्र हुए। बृहदरथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह्यु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में म्लेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वह्नि, वह्नि का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का चित्रभानु, चित्रभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजित से सतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हैहय। हैहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग,
शास्त्रज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक छहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंघ। तालजंघ के 100 पुत्र हुए। वे तालजंघ नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाही। स्वाही का ऋषेकु। ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगैश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी। 14 रत्न ये हैं हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थीं। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामघ। ज्यामघ की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामघ के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी,
मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? जामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामग के इस वचन का विश्वे देव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की साध्वी पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। हरि शरणम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।